Good morning, class 4th. So, today we'll study English literature, and the first chapter that we'll study in English literature is An Adventure at Night. Adventure means बहादुरी का कार्य करना या कोई ऐसा कार्य करना जिसमें जान का खतरा हो. So, let's start with the chapter. One day, Bobby, Phyllis, and Peter went up to the canal bridge. They wanted to fish from the bridge, but the line was not long enough. एक दिन बॉबी, फिलिस और पीटर कनाल ब्रिज पर गए मछली पकड़ने, लेकिन जो डोर वो लोग मछली पकड़ने के लिए ले गए थे वो ज़्यादा लंबी नहीं थी. Let's get down onto the towpath and fish from there, said Bobby. बॉबी ने अब सजेस्ट किया कि चलो हम लोग टोपाथ पर चलते हैं और वहाँ से मछली पकड़ते हैं. टोपाथ नदी या नहर के किनारे बनाए गए रास्ते को हम लोग इंग्लिश में टोपाथ कहते हैं. They had just reached the towpath when an old white canal boat came within half a dozen yards of them. They sprang to their feet and hastily climbed up the bank. जैसे ही वो लोग टोपाथ पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक पुरानी सफ़ेद रंग की कनाल बोट उनके करीब आ रही है. कनाल बोट एक लंबी और कम चौड़ी कमरानुमा नाव जिसमें लेटने और सोने के लिए बेड लगे हों, टॉयलेट हो और बाकी सुविधाएं भी हों, उस बोट को हम लोग कनाल बोट कहते हैं. और वो उनसे कितनी दूर थी? वो उन लोगों से हाफ अ डजन यार्ड दूर थी. हाफ मतलब आधा, डजन मीन्स एक दर्जन. एक दर्जन में कितनी यूनिट होती हैं? एक दर्जन में 12 यूनिट होती हैं. और यार्ड क्या होता है? 12 गज की दूरी को हम लोग इंग्लिश में यार्ड कहते हैं. एक यार्ड में 3 फीट होते हैं. तो जो कनाल बोट थी वो उन लोगों से हाफ अ डजन यार्ड्स दूर थी. जैसे ही उन लोगों ने बोट को देखा, उन लोगों ने छलांग लगाई और जल्दी से वो लोग नदी के किनारे चढ़ गए. What are you staring at? Growled a man from the boat. He was a strong, red-faced man. अब एक आदमी ने गुस्से से या गुर्रा कर बोला कि तुम लोग क्या घूर रहे हो. और वो आदमी बहुत ताकतवर था, बहुत स्ट्रांग था और उसका चेहरा बिल्कुल लाल था. स्टेयरिंग मतलब या स्टेयर मतलब किसी चीज़ को घूरना, और ग्राउल मतलब गुर्राना या गुस्से से बोलना. तो उस आदमी ने बच्चों से पूछा कि तुम लोग क्या घूर रहे हो. We weren't staring, said Bobby. We wouldn't be so rude. बॉबी ने कहा हम लोग कुछ नहीं घूर रहे थे, और तुम इतनी बदतमीजी क्यों कर रहे हो, इतना रूड क्यों हो. The man came across his deck and began to climb down the side of his boat. अब जो आदमी था वो अपनी बोट की डेक से होता हुआ नीचे उतरा. डेक क्या होती है? डेक नाव के किनारे वाला तल जिस पर टहला जा सके. नाव या बोट में थोड़ी सी जगह होती है जिसके किनारे आप टहल सकते हो, उससे हम डेक कहते हैं. He sprang up the bank and caught Peter by a leg, dragged him down, set him on his feet with a shake, and said angrily, अब who is he here? He is that man, the angry man. ठीक है. अब उसने क्या किया? उसने नदी के किनारे छलांग लगाई और पीटर को उसकी टांगों से पकड़ा, उसे घसीटा और घसीट कर नीचे गिरा दिया और गुस्से में बोला, You have no right to catch the fish over here. This is my canal. उसने कहा कि तुम्हारे पास कोई हक नहीं है कि तुम यहाँ पर मछली पकड़ो. ये मेरा कनाल है. We weren't catching fish, said Peter. पीटर ने अब उस आदमी से कहा कि हम लोग मछली नहीं पकड़ रहे थे. Oh, said Bobby. Please don't be angry with Peter. Of course, we did not know it was your canal. She held out her hands, and Phyllis turned out her little empty pocket to show that really they hadn't
any fish hidden with them. अब बॉबी ने उस एंग्री मैन से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ पीटर को छोड़ दो, हम लोग को नहीं पता था कि ये कनाल आपका है। बॉबी ने अपने हाथ उस आदमी को दिखाए, फिलिस ने अपनी पॉकेट झाड़कर उसको दिखाई और कहा कि देखो, हम लोगों ने कोई फ़िश नहीं छुपा रखी है, हम लोग के पास कोई फ़िश नहीं है। Well, said the man more gently, move along then and don't you do it again, that's all. फिर आदमी ने थोड़ा नरमी से, थोड़ा शांति से बोला, अच्छा फिर हटो और फिर दोबारा ये काम मत करना। The children hurried up to the bank. और फिर जो बॉबी, फिलिस और पीटर थे वो लोग जल्दी से बैंक पर चले गए। So class, this is all for today. Your homework is that you have to read this chapter thoroughly. You have to underline the hard word as well as you have to learn the hard word also. And the rest of the chapter will continue tomorrow. Thank you, class.